ठीक है, तो अब हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ इसका साइज ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें बाउंड्री वॉल बनानी होती है। जो बाहर की आपने देखी होगी बाउंड्री वॉल होती है, हर प्लॉट की होती है। तो हम बाउंड्री वॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऑफसेट लिखेंगे, OF, एंटर। ऑफसेट का शॉर्टकट की होता है OF। ठीक है, तो उसके बाद हम साइज दे देंगे। मान लीजिए हमने 12 फीट की बनाई है, सॉरी 12 इंचज की बनाई है, 9 इंचज की बनाई है, 18 इंचज की बनाई है, तो वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देन हम उसको बनाते हैं। जी ठीक है, तो जो ये बाउंड्री वॉल बनाई है वो ये G+1 का फ्लोर है, जो कि काफी बहुत बड़ा नहीं है, मतलब एक नॉर्मल विला है, डुप्लेक्स विला है। तो इसमें हमने जो बाउंड्री वॉल है वो 9 इंचज की रखी है। तो हम 9 लिखकर एंटर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, और जिस तरफ ऑफसेट करना है, अगर अंदर करना है तो अंदर की तरफ ड्रैग करो, और अगर बाहर करना है तो बाहर की तरफ ड्रैग करो, सिंपल है। ठीक है, तो आप इसे अंदर की तरफ ड्रैग करो तो आप देखोगे कि ये 9 इंच का ऑफसेट हो गया है, मतलब एक बाउंड्री वॉल क्रिएट हो गया है अंदर की तरफ, क्योंकि आप बाहर तो बना नहीं सकते। ये तो आपका प्लॉट का साइज हो गया ना, आपको जो करना है इसके अंदर करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप डायमेंशन चेक कर लो, दोनों कॉर्नर्स को, यहाँ से इसको, इसको यहाँ से चेक कर लो, तो ये 9 इंचज का है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर 9 इंचज दिखा रहा है। डबल कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब वो इंचज में है, अगर सिंगल लगा होता तो इसका मतलब वो फीट में है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप देखोगे कि इसे सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा सिलेक्ट होगा। बट मुझे तो अभी यहाँ पे वॉशरूम बनाना है, मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एक साइड से बनाना शुरू करते हैं, यहाँ इस तरफ से बना लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ जो कार पार्किंग है उसका साइज 11.5 फीट बाय 21.5 फीट का है। तो हम सबसे पहले कार पार्किंग बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें लाइन कमांड से बनाएंगे, वो थोड़ा हार्ड होगा। पहले 21.5 फीट बनाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद 11.5 फीट बनाएंगे, वैसे भी हो सकता है। यहाँ आप सीधा ऑफसेट दे दो, ठीक है, दोनों तरफ से। बट ऑफसेट दोगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अलग अलग करना। तो एक न्यू कमांड है, EXP, शॉर्टकट की है एक्सक्लूड का, एंटर करोगे और उसके बाद आप यहाँ से देखो। EXPLOD, एक्सक्लूड लिखा, उसके बाद हमने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो दोनों ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये एक्सक्लूड हो गया है। मतलब आप जो अब सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ सिंगल लाइन सिलेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ऑफसेट दे देंगे, इधर से 21.5 फीट का दे देंगे और इधर से 11.5 फीट का दे देंगे। ठीक है, तो हमने OF लिखकर एंटर किया। ठीक है, एंटर करने से क्या होता है, वो जो कमांड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर से आप एंटर करोगे तो वो कमांड जो है क्लोज हो जाएगा, जैसे मैंने इसे एंटर किया। ठीक है, तो वो क्लोज हो गया है। या आप ESC भी दबा सकते हो क्लोज करने के लिए। फिर से हम OF लिखते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले 21.5 फीट की हाइट देनी है, सॉरी ये लेंथ देनी है। तो हमने 21.5 फीट की लेंथ दी, यहाँ से इस तरफ अंदर की तरफ, और इधर से हमें देनी है 11.5 फीट की। तो हमने 11.5 फीट की लेंथ दी, और ये हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक गेट बनाना है, एंट्रेंस बनाना है। ठीक है, लगभग 12 फीट का एंट्रेंस बनाना है, जहां से एंट्री होगी हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप L लो, लाइन कमांड, और यहाँ से 2 फीट का जो है यहाँ पे इस तरह से बना दो। ये हमारा एक कॉलम होगा। ठीक है, 2 फीट का। आप देखते होंगे कि मोस्टली जो हमारा विला वगैरह होता है, आउटर में उसके पिलर्स होते हैं जिस पे गेट लगा होता है, तो ये पिलर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से 12 फीट का डिस्टेंस दे देंगे। ठीक है, तो मैंने 12 फीट का डिस्टेंस दिया और एंटर किया इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा, यहाँ से क्या करेंगे, अब हम ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा जो है एंट्रेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डोर वगैरह लगाएंगे, तो वो बात की बात है। अभी हमने सिर्फ सिंपल लेआउट बनाना है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसमें हम इसे इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 11.5 फीट बाय 21.5 फीट का बन गया। आप इसे चेक कैसे कर सकते हो, डायमेंशन कमांड लो, इसे चेक कर लो कि क्या ये हमारा 11.5 फीट बाय
21.5 फीट का बना है। तो ये देख रहे हो 21.5 फीट जो है बना है। ठीक है, तो ये 21.5 फीट का बना। ओके, इसको आप कंट्रोल जेड करो। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू। तो आप जो नहीं चाहिए आप उसे कंट्रोल जेड करके बैक हो सकते हो, या तो आप उसे डिलीट कर दो इरेज कमांड से। ठीक है, ERAS कमांड। ठीक है, इसको ऐसे इरेज कर दो। अगर हमें चाहिए तो आप कंट्रोल जेड करके उसे रिटर्न में ले आओ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 11.5 फीट बाय 21.5 फीट का हमने बना दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक वॉशरूम है जिसका साइज 5.5 फीट बाय 4 फीट का है। ठीक है, तो हम ये वॉशरूम बना लेते हैं। उसके बाद 4 इंचेस की वॉल बनेगी और 2.5 फीट का गेट बनेगा। 5.5 फीट बाय 4 फीट का ना, तो आप रेक्टेंगल कमांड लो और यहाँ से इसको साइज दे दो। कितना देना है? 5 फीट बाय 6 फीट। डायमेंशन दिया मैंने, 2 मिनट। 5 फीट बाय 6 फीट, 4 फीट। ठीक है, उसके बाद फिर से आप ऑफसेट दे दो। 4 इंचेस की वॉल बनानी है हमें बाहर की तरफ। तो इस तरह से मैंने ऑफसेट देकर एंटर कर दिया। उसके बाद आप एक्सप्लोड कर दो दोनों लाइन को। ठीक है, एक्सप्लोड कमांड से। एक्सप्लोड क्यों किया? ताकि हम जो है यहाँ पे गेट वगैरह बना सके, सारा सिलेक्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी वॉल्स हैं, तो हम इसे जो है इरेज कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5.5 फीट बाय 4 फीट का बना लिया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप सीधा यहाँ पे, यहाँ से इसको चेक कर लो कि ये 5.5 फीट बाय 4 फीट का ही बना है। दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करोगे वो आपको डायमेंशन दे देगा। तो ये 5.5 फीट बाय 4 फीट का ही बना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एंटर डोर बना देना है। तो डोर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 2.5 फीट का कट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कट आउट कैसे करेंगे हम? सबसे पहले ये दोनों को हम लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लाइन कमांड लो और यहाँ से 2.5 फीट का डिस्टेंस दे दो। 2.5 फीट का गेट बना रहे हैं इसमें, तो 2.5 फीट 2.6 देकर एंटर किया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। और इस तरह से हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें चौकाट देना है, 2 इंचेस का। जो आपने देखा होगा कि डोर की साइड साइड में चौकाट होती है लकड़ी की, तो वो हमें दिखाना होता है। तो 2 इंच का हम यहाँ पे इस तरह से चौकाट दे देंगे। ठीक है, और फिर इसको 2 फीट का देकर यहाँ से इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें बनाना होता है इधर। दो 2 फीट का बनाना होता है ताकि हम यहाँ से रोटेशन दिखा दिखा सके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल दिखाना है हमें, हाफ सर्कल। उसके लिए हम आर्क कमांड यूज करेंगे। ARC उसका शॉर्टकट की होता है, या टूल बार में भी आपको आर्क दिख रहा है। आप दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करो, पहला कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर। इस तरह से हमें उसे ड्रैग करना है, तो हमारा जो है
ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है एक डोर बना दिया है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको ट्रिम कर दोगे। तो ट्रिम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रिम कमांड यूज करना है। यहाँ पे हमने ट्रिम पी आर लिखकर एंटर किया, और यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका डोर बन के रेडी हो गया है। ठीक है, आप हमने क्या किया, इस दोनों लाइन को ट्रिम कर दिया। ठीक है, इसको नहीं करना था हमें, इसको यहाँ तक रखना है। इसको आप दोबारा से एक्सपेंड कर, अब इसको ट्रिम कर। ठीक है। हम्म, ऐसे रखना है इसको। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक वॉशरूम बना दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी जो है आप देख पा रहे होगे प्लान में कि यहाँ पे भी इन्होंने 11 फीट बाय 17 फीट का यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। मतलब ये तो इन्होंने गाड़ी के लिए बनाया है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आउटर रखा है। चाहे आप यहाँ पे ग्रीनरी एरिया बना लो, स्विमिंग पूल बना लो, या जैसे ईस्ट डायरेक्शन में है तो सूरज वगैरह की रोशनी लेनी होती है, तो कुछ भी मतलब आउटर एरिया बनाया है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उनका था कि मुझे थोड़ा बाहर का एरिया ओपन चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई स्लैब वगैरह नहीं है, तो हमें इसे 17 फीट बाय 11 फीट का यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं 11 फीट, 11 फीट, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इस तरफ इस तरह से बना देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन कमांड लेते हैं और 17 फीट का डिस्टेंस दे देते हैं, 17 फीट, एंटर। ठीक है, और उसके बाद ये जो लाइन है एक्स्ट्रा, इसको इरेज कर देते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आया कि हमने यहाँ पे पार्किंग एरिया बना दिया, और इस तरफ हमने जो है आउटर एरिया बना दिया। इसका साइज है 11.5 फीट बाय 21.5 फीट, और इसका साइज है 17 फीट बाय 11 फीट। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे इन्होंने एक एंट्रेंस एरिया बनाया है। ये जो है ये इस फ्लोर से 6 इंची ऊंचा है, मतलब 6-7 इंची ऊंचा है, मतलब ये एक तरह का स्टेप बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेनाइट वगैरह लगाया है। हम इसका साइड विजिट भी करेंगे, साइड व्यू रेफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, कल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एंट्रेंस बनाया है जो थोड़ा सा ऊंचा है। उसके बाद यहाँ से एक स्टेप और है, उसके बाद यहाँ से हम हमारी एंट्री हो जाती है लिविंग एरिया की तरफ। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो है 4.8 फीट बाय 10.6 फीट। तो हम ये भी बना देते हैं 10.6 फीट। तो या इसका साइज जो होगा 10.6 फीट ही होगा, बस बस हमें 4.8 फीट का ऑफसेट देना है। ऑफसेट दिया 4.8 फीट, और इस तरफ हमने ऑफसेट दे दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका 10.6 फीट ही है, ये 10.5 फीट का ही है। तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये 10.5 फीट का ही है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए आप लाइन कमांड ले लो, या आप लाइन कमांड से भी कर सकते हो, इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक 12 फीट बाय 15 फीट का ड्राइंग रूम बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे 15 फीट का सबसे पहले तो हम 4 इंच की वॉल बनाते हैं यहाँ पे। ऑफसेट लिया और 4 इंच की वॉल बना दी। ये 4 इंच की क्यों बना रहे हैं कि जो पार्टीशन वॉल होती है वो 4 साढ़े 4 की ही होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वॉल बना दिया, इधर भी हमने वॉल बना दिया। अब यहाँ पे हम किचन बनाएंगे, और यहाँ पे हम जो है ड्राइंग रूम बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑफसेट कर देते हैं 15 फीट का, 15 फीट का ऑफसेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 4 इंच की वॉल बना दी। ठीक है, इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं, और ये हमारा एंट्री बन जाएगा, और यहाँ पे हम किचन बना लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन को आगे बढ़ा देते हैं एक्सटेंड कमांड से। एक्सटेंड कमांड लिया, और इसको यहाँ से इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दिया।
उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे किचन है, और किचन का साइज जो है वो 11 फीट बाय 14.2 फीट का बना हुआ है अंदर की तरफ। ठीक है, तो 11 फीट बाय 14.2 फीट की हम यहाँ पे किचन बना लेते हैं। तो किचन कैसे बनाना है, या तो आप लाइन कमांड से बना लो या आप ऑफसेट दे दो। ठीक है, सबसे पहले हम 14.2 फीट का ऑफसेट दे देते हैं। तो ऑफसेट लिया, 14 फीट 2 की वैल्यू दे दी, और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने 11 फीट का इस तरफ ऑफसेट दे देते हैं। ऑफसेट लिया, OF, और 11 फीट का ऑफसेट दे दिया इस तरफ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इस लाइन को इसके साथ मैच कर दोगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक्सटेंड कमांड यूज करनी है। ठीक है, तो हम इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे बॉल बन जाएगी। उसके बाद हम इसको भी 4 इंचज की ऑफसेट दे देते हैं, 4 इंच की बॉल बना देते हैं, पार्टीशन बॉल। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे पार्टीशन वॉल बना दिया। और अब आपको क्या करना है, इस कॉर्नर को बनाने के लिए या तो आप लाइन कमांड से बना लो या आप सिलेक्ट कमांड यूज कर लो, इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉर्नर जो है इसका बन जाएगा।